अपने युग का अवतार हर किसी को दो संदेश सुनाएगा, एक आत्म परिष्कार और दूसरा सत प्रवृत्तियों का संवर्धन। ध्वंस और सृजन की यह दोहरी प्रक्रिया इन्हीं दिनों तेजी से चलेगी और निरर्थक टीलों को गिराती, भयंकर खड्डों को पाटती हुई सब कुछ समतल करती चली जाएगी। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम समस्याएं आज की, समाधान कल के। इन दिनों लोकमानस पर दोहरा उन्माद चढ़ा है, एक वैज्ञानिक उपलब्धियों का और दूसरा प्रत्यक्ष को, तत्काल को ही सब कुछ मान बैठने का। इससे नित्य नवीन समस्याओं का जन्म हो रहा है। समस्याएं कई हैं: अशिक्षा, गरीबी, अपरिमित जनसंख्या, प्रदूषण, युद्ध, बीमारियां आदि। इन सभी समस्याओं का निवारण क्या है? निवारण है दृष्टिकोण का परिवर्तन और सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत। छोटी सामूहिक, स्थानीय एवं वैयक्तिक समस्याओं के उपाय उपचार छोटे रूप में भी सोचे और खोजे जा सकते हैं, पर जब विपन्नताएं व्यापक हों तो उनसे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर व्यापक तैयारियां करनी होती हैं। इतने कामों को करेगा कौन? होंगे कैसे? नर्क को स्वर्ग में उलट देने की प्रक्रिया का आखिर माध्यम क्या होगा? उस योजना के क्रियान्वित होने की विधि व्यवस्था किस प्रकार बन पड़ेगी? आपके मन में उठने वाले ऐसे अनेकों प्रश्नों का समाधान लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है यह लघु पुस्तक। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। मनुष्य भटका हुआ देवता है, उसके अंतराल में दैवी शक्तियों का तत्वतः समग्र निवास है। भूमि में उर्वरता की समुचित मात्रा हो तो उस पर खेत, उद्यान आदि की विविध सूक्ष्म हरितिमा उगाई जा सकती है। मनुष्य स्नेह और सहयोग पूर्वक रहने के लिए पैदा हुआ है, लड़ने, मरने और त्रास देने के लिए नहीं। विद्या को अमृत वर्षिणी कहा गया है और शिक्षा अन्नपूर्णा कहलाती है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इतनी समर्थ हैं कि उसे सृष्टि का सर्वसमर्थ प्राणी कहा जाना उचित ही है। सभ्यता शरीर को और सुसंस्कारिता मन को प्रभावित करती तथा परिष्कृत बनाती है। पुस्तक के मुख्य बिंदु: प्रगति से पहले अवगति की रोकथाम, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, तथ्यों को समझें, दृश्यों में न उलझें, नवसृजन की चेतना असमर्थ नहीं है, कठिन समस्याओं के सरल समाधान, देव मानवों का अवतरण।